गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था, जिसका हमने हाफ पोर्शन किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो क्रिच की आवाज़ आती है वो उसे सुनते हुए जो बच्चे थे मृदु, मीना और रवि कहाँ जाते हैं, एक विंडो के पास जाते हैं जहाँ पर लाली और वो जो म्यूज़िक मास्टर है वो क्या बजा रहे होते हैं, वायलिन बजा रहे होते हैं। तो वो उसे वहाँ पर खड़े होकर सुन रहे होते हैं। इतने में ही एक बाहर से एक बैगर की आवाज़ आती है, यानी भिखारी की आवाज़ आती है। तो उसकी मम्मी जो होती है रवि की, वो अंदर से चिल्लाती हैं कि इस भिखारी को वापस भेज दो। तो वो देखते हैं कि वो जो भिखारी है उसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, उसके पास खरीदने के लिए चप्पल भी नहीं है। तो वो तीनों घर में एक ऐसे चप्पल के जोड़े की तलाश करते हैं जो उस भिखारी के पैरों में बिल्कुल फिट आ जाए। तो उन्हें घर में ढूंढते हुए एक चप्पल का जोड़ा मिलता है, तो वो उसे लेकर उसके पास जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे इसको रीड करते हैं। हेयर रवि सेड टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। हेयर रवि सेड टू द बैगर, रवि उस भिखारी से कहता है कि ये लो, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के सामने उन चप्पलों को डालते हुए या रखते हुए। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, वियर मीन्स पहनना, कि इन्हें पहनो और फिर यहाँ पर कभी मत आना या यहाँ पर वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरिडली फ्लंग हिज towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. The beggar stared at the sleeper, stared means घूर के देखना। तो बैगर जो होता है, भिखारी जो होता है, वो चप्पलों को देखता है, हरिडली शीघ्रता से, जल्दी से, फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, जो अपना उसका जो तौलिया होता है वो अपने कंधे पर लटकाता है, पुश्ड हिज फीट इनटू दैम, और उन चप्पलों को पहनता है, एंड लेफ्ट, और चला जाता है, मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को बड़बड़ाते हुए आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी कुछ ही मिनट में वो गली के कॉर्नर पर जाकर गायब हो जाता है। वैनिश मीन्स गायब हो जाना। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ दैम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। इतने में ही द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, घर के अंदर से कौन आता है बाहर, म्यूजिक मास्टर, एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ दैम, और एक असराहनीय दृष्टि से उन तीनों को देखता है जो कहाँ पर बैठे थे, चुपचाप पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे थे, प्लेइंग मार्बल्स यानी कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा वेयर ही हैड पुट दैम, और फिर वो अपनी चप्पलों को सर्च यानी उनकी तलाश करता है वरांदा में जहाँ पर उसने उन्हें रखा था। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण बाद वो किसको आवाज़ देता है, लल्ली को। शी हरिड अप टू हिम, वो शीघ्रता से वहाँ पर आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हेयर, कि मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। रवि, मृदु और मीना चुपचाप से यह सब देख रहे थे कि लल्ली और म्यूजिक मास्टर एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा, कि वरांदे के प्रत्येक कॉर्नर में, यानी वरांदे में चारों तरफ किसकी तलाश कर रहे थे, चप्पलों की तलाश कर रहे थे। ही स्करिड अराउंड, वह चारों तरफ घूमा, लुकिंग ओवर द रेलिंग के ऊपर भी देखा, एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन दैम, और फ्लावर पोट्स के बीच में भी तलाश करने के लिए झुका। क्राउचिंग मीन्स होता है झुकना, कि फ्लावर पोट्स के बीच में भी चप्पलों को देखने के लिए झुका। ब्रांड न्यू दे वर, वो कहता है कि वो क्या थी, बिल्कुल नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, कि मैंने उन्हें कहाँ से खरीदा था, माउंट रोड से खरीदा था। ही वेंट ऑन सेइंग, और वह कहता रहा। दे कोस्ट अ होल मंथ्स फीस, और उनकी कोस्ट कितनी थी, एक पूरे महीने की फीस के बराबर थी। डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, और जल्दी ही लल्ली ने ये सब अपनी मम्मी को बताने के लिए गई। रुकुमनी अपीयर्ड, रुकुमनी बाहर आई। लुकिंग हैरेस्ड, वह थोड़ी परेशान दिख रही थी। विथ पाती फॉलोइंग हर, और पीछे पीछे पाती भी आ गई।
वेयर कुड दे बी, कि वे कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम, यह सोचकर वास्तव में चिंता हो रही है कि कोई उन्हें चुरा सकता है। स्टोलन मीन्स होता है चुराना, कि कोई उन्हें चुरा कर ले जा सकता है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती, पाती चिंतित होते हुए बोली कि मैनी वेंडर्स, वेंडर्स होते हैं जो चीज़ें बेचने वाले, ठेली वाले आते रहते हैं, कि यहाँ पर तो दरवाजे पर बहुत सारे क्या आते हैं, फेरी वाले आते रहते हैं। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, और तभी रुकुमनी की नज़र किन पर गई, जो रवि, मृदु और मीना कहाँ पर बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, उन पर उसकी नज़र गई। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों, शी बिगेन, वह कहते हुए रुक गई। एंड देन, और फिर, सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और फिर यह देखकर कि वे उत्सुकतापूर्ण ढंग से क्या थे, क्वाइट में शांत थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, वह उसने धीरे से कहा, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने किसी को बरामदे में छुपकर आते हुए देखा है। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और उसके आईब्रोज के बीच में ए शेप और वी शेप की लाइन बन गई थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और दूसरी सीधी सख्त सी आकृति उसके चेहरे पर बन गई थी, जो हमेशा चेहरा कैसा रहता था उसका, बहुत ही सुंदर और खुश रहता था, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। रुकुमनी वॉज एंग्री, वह बहुत क्रोधित हो गई थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, मृदु ने कांपते हुए सोचा। शी वुड नॉट बी सो अपसेट, कि वह इतनी परेशान नहीं होती। इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर, कि अगर उन्हें उस गरीब भिखारी के बारे में पता होता। विद शोर्स ऑफ हिज फीट, कि उसके पैर में क्या पड़े हुए थे, सोर्स में छाले पड़े हुए थे। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, वो अपने आप को यह समझाने की कोशिश कर रही थी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए, शी क्राइड, वह चिल्लाई, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हेयर, कि रुकुमनी यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, कि उसके पेड़ पर क्या पड़े हुए थे, छाले पड़े हुए थे। सो तो, सैड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए रुक्मणी ने कहा, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर, कि तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी जो यहाँ पर आता था। चिल्ड्रन दीज डेज, बच्चों आजकल। ग्रोन पाती, पाती घुर्राते हुए गुस्से में बोली, अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, कि अम्मा क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, कि उसने अपना सब कुछ दे दिया था, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यहाँ तक कि अपने सोने के जो कानों के कुंडल थे वो भी दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वह बहुत दयालु और दानवीर था। सिली, मूर्ख। स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने डांटते हुए कहा, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कि जो कर्ण था वो दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं देता था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वह अपनी खुद की चीज़ें ही देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, लेकिन मेरी जो चप्पल थी वो जो भिखारी के पैरों में फिट यानी सही नहीं आती। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, रवि निर्भीकता से बोलता रहा। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, और यदि अम्मा वो मेरी चप्पलें अगर उसे फिट भी आ जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो तुम्हें क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रवि सैड रुक्मणी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। रवि सैड रुक्मणी, रुक्मणी बहुत गुस्से में थी और उसने रवि से कहा कि इसी क्षण अंदर चले जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, वह शीघ्रता से अंदर गई और गोपू मामा की जो कम घिसी हुई नई चप्पल थी उन्हें लेकर आई। दीज शुड फिट यू सर, कि यह आपके सही यानी फिट आएंगी श्रीमान, प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बेहद नाखुश हूँ या बेहद
मुझे बेहद अफसोस है। माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती या नटखट, कि मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आइज़ चमक उठी। ही पुट दैम ऑन, उसने उन्हें पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, अपने आप को ज़्यादा प्रसन्न नहीं दिखाते हुए उसने उन चप्पलों को पहन लिया। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, कि ठीक है, मेरा अनुमान है कि ये ही पहननी पड़ेंगी। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कि आजकल बच्चों में बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वॉट टू डू, कि अब क्या करें। ए हनुमान इनकारनेट, इनकारनेट होता है अवतार, कि एक हनुमान का अवतार। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, कि केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चों से हमें बचा सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आँखों में और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, यानी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि रवि को कोई बंदर कहकर बुलाए। इवन अ होली मंकी, यहाँ तक कि एक पवित्र बंदर भी नहीं। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और वह सामने के दरवाजे पर बिल्कुल सीधी और सख्त खड़ी रही। इट वॉज क्लियर, कि यह स्पष्ट था। शी वॉन्टेड, कि वह चाहती थी। हिम टू लीव क्विकली, कि वह जल्दी से यहाँ से चले जाएं। When he had clattered off in his new चप्पल्स, she said, और जब वो अपने क्लैटर्ड ऑफ यानी अपनी नई चप्पलों से खटखट की आवाज़ करते हुए वहाँ से चले गए। शी सैड, उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, कि मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कि तुम बच्चे ये चीज़ें कैसे सोच लेते हो, कि मुझे ईमानदारी से बताओ कि तुम बच्चे इतना सब कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा काम पर जब जाते हैं तो चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। एज शी वॉक टूवर्ड्स, और जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी, शी सडनली, वह अचानक से, बिगेन टू लाफ, हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम, लेकिन जैसे ही वह घर आता है वह सदैव अपने जूते और जुराबे बहुत जल्दी में उतार कर फेंकने और अपनी चप्पलें पहनने की जल्दी में रहता है। यानी वो जब भी गोपू मामा जब भी घर आते हैं तो उन्हें इतनी जल्दी रहती है कि वो जल्दी से अपने जूते जुराब उतारते हैं और अपनी चप्पलों को पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर, कि तुम्हारे मामा आज शाम को क्या कहने वाले हैं, कि जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उसकी चप्पलें किसको दे दी है, म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।